बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके सवाल आपने सुन लिए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी सामने आई है उस पर वो कह रहे हैं कि सबूत तो है ही नहीं और कहीं भी स्टैंड नहीं करता है पूरा का पूरा मामला। शहजाद जी, क्लीन चिट मिल गई है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ये सारी चीजें फेक है, मनीष सिसोदिया गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, ये सब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आदेश आ चुका है क्या? मतलब कि अगर टिप्पणियों की ही बात करनी है तो चित्रा जी मेरे पास सीबीआई कोर्ट की टिप्पणी है, टिप्पणी नहीं फाइंडिंग है कि मनीष सिसोदिया by prosecution whatever evidence has been collected the applicant can be prima facie held to be the architect of the said criminal conspiracy। ये सीबीआई कोर्ट की फाइंडिंग है। 100 करोड़ रुपए का किकबैक दिया गया, ये फाइंडिंग है। तो बताइए कि जब आपको फाइंडिंग अच्छी ना लगे तो उसको नकार दो, और जो आपको एक टिप्पणी जिस पर अभी आदेश आया नहीं है वो 12 अक्टूबर को आने वाला है, उसको लेकर अपने आप को क्लीन चिट दे दो। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए विजय नायर को अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? वो तो मनीष सिसोदिया 8 महीने से अंदर है, वो तो लगभग 1 साल से अंदर है। अच्छा बताइए कि आप लोग इतने ही इनोसेंट है और कुछ हुआ ही नहीं शराब घोटाले में, तो नई पॉलिसी से हटकर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? आप ही की सरकार का आरटीआई है कि 2000 करोड़ का मिनिमम लॉस हुआ है, बताइए क्यों आपने बता दिया? और बताइए कि आपकी दोस्त रवि जी, आप तो कांग्रेस की भी पक्षधारी करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का दिल्ली कांग्रेस का आज भी बयान है शराब घोटाला हुआ है। और बाय द वे अगर ईडी इतना ही गलत काम कर रही है आपके हिसाब से, तो यही आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जब ईडी इंक्वायरी करती है और वहां पर भूपेश बाघेल का लिकर स्कैम अनर्थ करती है, तो ये आम आदमी पार्टी कहती है ईडी ने अच्छा काम किया है, भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करे। बताइए, मुझ पर कार्रवाई हो तो गुनहगार, दूसरे पर हो तो चमत्कार। ये सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है चित्रा जी, जो अन्ना जी के शिष्य बन के आए थे तब कैसी लिस्ट निकालते थे, लालू भ्रष्ट है, मुलायम जी भ्रष्ट है, शरद जी भ्रष्ट है, और आज इनके ऊपर कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। एक सेकंड बीच में मत बोलिए रवि जी, मैं देर से जुड़ा हूं। चित्रा जी मैं देर से जुड़ा हूं, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए, मैं आ रही हूँ, रवि श्रीवास्तव जी आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगी रवि श्रीवास्तव जी, उनकी बात पूरी। मैं देर से जुड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। चित्रा जी देखिए, चित्रा जी बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी इन्होंने कोर्ट को इन्वोक किया, चलिए ठीक है। रवि जी, लालू प्रसाद तो 4 बार कन्विक्टेड है, वो कन्विक्टेड करप्ट मानते हैं उनको? वो तो कन्विक्टेड है। आप तो टिप्पणी लेकर नाचने लगे हैं। बोलिए लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है, अगर वो कन्विक्टेड करप्ट आप मानते हैं तो आपके गठबंधन में क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी के साथ? मतलब ऐसा सियासी धर्मांतरण, जो कहते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अब करप्शन की गोद में। बोले लालू प्रसाद करप्ट है कि नहीं है? कोर्ट की बातें कर रहे हो ना आप, बोलिए। आप बोलिए बंगारू लक्ष्मण करप्ट थे क्या, जिन्होंने कैमरे पे पैसे लिए थे? आप बोलिए, पहले आप जवाब दीजिए मुझे। मैंने आपको क्या जवाब कहा दीजिए पहले आप मुझे कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष 1 लाख रुपए कैश रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे कैमरे के ऊपर। अब बोलिए आपको करप्ट थे कि नहीं थे? जवाब दीजिए। क्या सवाल लेके आते हैं आप? मैंने ये नहीं कहा कि उनको आज बेल मिल गई है, मैंने ये कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियां हैं। दूसरी बात, ऐसे नाच रहे हो जैसे कि नोबेल प्राइज मिला है उनको। सुन लीजिए भाई, नोबेल प्राइज मिल गया उनको। तसल्ली रखिए, शांत रहिए, आपको भी समय सब दिख जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रायल कोर्ट और सीबीआई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर भी एक सवालिया निशान लगाता है, जिस तरह की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जब समय आएगा देगा, मगर वो टिप्पणियां इतनी सख्त है कि उनसे समझ में आता है कि माननीय जज क्या समझते हैं इस सारे मुद्दे को लेकर के। ठीक है सर, ये आपकी अपनी निजी व्यक्तिगत राय है, किसी भी न्यायालय पर टिप्पणी करना यह आपकी अपनी निजी राय है रवि श्रीवास्तव जी, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों की ओर से, रवि श्रीवास्तव जी सवाल सुन लीजिए, क्या आप लोगों की ओर से मनीष सिसोदिया के पक्ष में कोई मजबूत आधार नहीं रखा गया था? क्योंकि बार बार ये सवाल तो जेहन में आएगा ना रवि श्रीवास्तव जी, अगर उनको 8 महीने से राहत नहीं मिल रही है तो वजह क्या है? बात है आज जो बात वो अलग बात नहीं हो सकती है, वो अलग बात नहीं हो सकती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा है वो बेहद अहम है, वो बेहद अहम है। एमटीएन मामले में भी ईडी को लेकर जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो भी अहम है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील जाकर वहां पर दलीलें पेश करते हैं और वो राहत नहीं दिला पाते हैं मनीष सिसोदिया को, तो पलट कर पूछा जाएगा ना कि दाल में क्या है? कितनी बार चाहे उतनी बार पूछिए, कोई पूछने में आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पीएमएलए के केस सीबीआई के केस से अलग होते हैं, उनको बेल नहीं मिली, ये बात सच है। मगर आज जब के ऊपर टिप्पणी की गई है, अगली बार जब अगर कोई ऑर्डर आएगा तब भी आप इस तरह डिबेट करिएगा उसके ऊपर।
तब भी बिल्कुल आप इसके करेंगे, ऊपर करते ही हैं रवि श्रीवास्तव जी। intensity से debate दिन की कीजिएगा जो इसके सबसे बड़ी खबर होती है रवि श्रीवास्तव जी, हम लोग डिबेट उसी पर करते हैं। अब बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बार बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला जी। और देखिए इस मामले में भी और एक और मामले में, मैं जरा वो टिप्पणी पढ़ देती हूं, उसके बाद आपको मैं जवाब लूंगी। आप सुनिए, रियल्टी ग्रुप M3M के डायरेक्टर की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि उम्मीद की जाती है कि ईडी का हर एक्शन पारदर्शी, ईमानदार और कार्रवाई के सबसे ऊंचे और पुराने स्तर के मुताबिक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को लेकर क्यों बोलना पड़ रहा है शहजाद पूनावाला जी? मुझे एक बात बताइए चित्रा जी, यदि हम टिप्पणियों पर ही चर्चा करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को लेकर RRTS प्रोजेक्ट पर भी टिप्पणियां हैं कि 1000 करोड़ रुपए सुल्तान केजरीवाल ने अपनी विज्ञापन पर खर्च कर दिए, परंतु 425 करोड़ रुपए दे नहीं पाए RRTS प्रोजेक्ट के लिए। तो टिप्पणियां तो अनेक है, तो एक टिप्पणी पर कैसे चर्चा करेंगे? सारी टिप्पणियों पे करेंगे या तो हम कोर्ट के आदेश पे करेंगे, जो कि आदेश पर ही हमेशा चर्चा होती है। और कोर्ट के आदेश में, चाहे जो आपने अभी बात की या अभी रवि जी बात कर रहे हैं, क्या किसी कोर्ट के आदेश में कोई ऐसी बात कही गई है? दूसरी बात, जो 25 केस ईडी के ट्रायल में गए हैं, ईडी ने 90% से ज्यादा का कन्विक्शन रेट, मतलब कि 24 केस में कन्विक्शन हुआ है जो ट्रायल में गए, उसकी बात कर रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि आज अगर ईडी इतना ही गलत काम कर रही है, रवि जी आप तो कभी कांग्रेस कभी आम आदमी पार्टी दोनों के साइड लेते हैं, बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों ईडी की कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया के पोस्टर पूरी दिल्ली में चिपका दिया और कहा बिल्कुल सही कार्रवाई है? बताइए कि अगर इतनी गलत कार्रवाई थी। और अच्छा बता दीजिए, ईडी की कार्रवाई इतनी ही गलत है तो छत्तीसगढ़ में यही आम आदमी पार्टी भूपेश बाघेल के ऊपर ईडी की कार्रवाई की मांग क्यों कर रही है कि गिरफ्तारी हो जाए? इसका मतलब आप लोग भी जानते हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। और बाकी की कार्रवाई के बारे में मैं आपको बता दूं चित्रा जी, ये कौन सी कार्रवाई जो है लालू जी पर कार्रवाई आज तो कन्विक्शन में तब्दील हो गई ना। ये तो कन्विक्शन में क्लियर कट कन्विक्शन ऑर्डर है। मैं इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या उस कन्विक्शन को मानते हैं अरविंद केजरीवाल? अगर करप्ट मानते हैं लालू को, तो किस मुंह से वो करप्शन की बात करते हुए उनको अपने गठबंधन में रखते हो? एक बार तो जवाब इसका दे दे। चलिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं देते, कम से कम रवि जी तो दे दे। गठबंधन का इंडिविजुअल करप्शन केसेस और इंडिविजुअल स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। गठबंधन सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए है। उससे आप बार बार इन चीजों से क्यों लिंक कर रहे हैं? इंडिविजुअल करप्शन कल को कोई एमएलए किसी स्टेट पे रेप करेगा, उसको अंदर नहीं किया जाएगा क्या? क्या उसको गठबंधन के हिसाब से रखेंगे क्या? या वो ड्रग केस में फंसा होगा तो उसे क्या गठबंधन के हिसाब से रखेंगे क्या? क्या सवाल पूछते हैं आप? आपको पता है गठबंधन किस लिए बना है? गठबंधन का जो रिजोल्यूशन है पढ़ा आपने क्या? वो नहीं सुनते आप। इसमें आपको इसने यहाँ पे विरोध किया। अरे लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में रवि श्रीवास्तव जी कैसे समझाएंगे कि 24 के लिए तो हम लोग एक हैं किसी भी मुद्दे पर, और अलग अलग विधानसभा चुनाव में हम अलग अलग हो गए? कैसे जनता कैसे भरोसा करेगी रवि श्रीवास्तव जी आप लोगों की बातों पर? हम सिर्फ एक मुद्दे पर एक है कि ये कम्युनल तानाशाह एरोगेंट सरकार बीजेपी और नरेंद्र मोदी को देश से हटाना। सर इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा क्या रवि श्रीवास्तव जी? इस मुद्दे पर वोट पड़ता है क्या कि हम इस मुद्दे पर एक हैं, बाकी मुद्दों पर अनेक हैं? अलग अलग राज्यों में अपने अपने मुद्दे उठाएंगे। आज जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बगावत करेंगे राज्यों में उतरकर। कौन भरोसा करेगा रवि जी? वो जनता डिसाइड करेगी, आप और हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो देश की जनता डिसाइड करेगी। ठीक है कि सरकार क्या कर रही है। हाँ। आपने खुद दिखाया कि जब 54% केस थे तब कहा गया कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केज पैरट है। आज 95% केसेस हो चुके हैं विपक्षी दलों पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया। रिपोर्ट ये बताती है कि 95% मामले विपक्षी नेताओं पर जांच के बढ़ गए हैं। शहजाद पूनावाला जी, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ परविंदर जी आपके पास। शहजाद पूनावाला जी। हाँ चित्रा जी 2014 से पहले कौन था इस पूरे जाल के जंजाल में, इस पूरे जांच के जंजाल में? यही लालू जी थे, कन्विक्ट हो गए थे। समाजवादी पार्टी थी, यही बीएसपी थी, यही बाकी कांग्रेस पार्टी के लोग थे। कांग्रेस पार्टी के केस तो 2012 में शुरू हो गए थे, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई थी तब। तो मुझे बताइए ना कि आज भी तो उन्हीं पार्टी पे केस चल रहा है, वही डीएमके पे चल रहा है। तो कौन सी केसेस जो है, नए केसेस हुए वो सारे जो है ये पुराने गिने चुने एकदम बड़े बड़े नामी गिनामी भ्रष्टाचारी है। ये पहले से भ्रष्टाचार के कामों में लिप्त है। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आज आपने एक ऐतिहासिक बात सुनी होगी,
करप्शन हमारे लिए विषय नहीं है, हमारे गठबंधन के लिए। ये देखिए अरविंद केजरीवाल जो वादा करके आए थे कि मैं जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन रखूंगा, मैं अन्ना जी का शिष्य हूं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, आज कहते हैं इंडिविजुअल। देखिए चित्रा जी प्लीज डिस्टर्बेंस बंद करवा ठीक है, जल्दी से रवि जी एक बार उनकी बात हो जाए। परविंदर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बात समाप्त। हाँ जल्दी से 2 लाइन में। ठीक है सर प्लीज। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, चित्रा जी आपने सवाल पूछा था उसका वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। प्लीज रवि जी समझिए ना जल्दी से। चित्रा जी आज आम आदमी पार्टी स्पष्ट तरीके से कह रही है कि जिनकी लिस्ट लेकर ये घुमा करते थे, आज उनके करप्शन इंडिविजुअल केस ऑफ करप्शन है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यही स्टैंड है तो फिर बताइए कि छत्तीसगढ़ में आपने क्यों करप्शन पे कार्रवाई की। दूसरी बात, दो स्मॉल बातें खत्म हो जाने दीजिए। अब ये कहते हैं कि हमारा पूरा लक्ष्य है लोकतंत्र को बचाना है। भाई पंजाब में कांग्रेस कहती है आप लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, बंगाल में टीएमसी पर आरोप लगाती है, केरल में लेफ्ट पर आरोप लगाती है। और तीसरी बात, एक सवाल का जवाब सिर्फ रवि जी दे दे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे रवि जी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। अब बता दीजिए रवि जी, अरविंद जी का ये बयान सही था या ये गलत था, और अगर इस पर कार्रवाई हो रही है तो ये कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है या ये कार्रवाई सही है? रवि जी बिल्कुल विद्वेषपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद 4 बार आपकी पार्टी को दिल्ली में लात पड़ी है और आपको जगह दिखा दी गई है आपकी कि आपको यहाँ बैठना है। कौन सी भाषा है लात पड़ी है? सर क्या सोनिया बोलते हैं आप लोग? परविंदर से दीजिए एक आखिरी आपको। क्लोजिंग कमेंट, बाकी लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए। परविंदर जी सवाल सुन लीजिए। ये बात सच है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पार्टी अस्तित्व में आई, एक पार्टी बनी, फली फूली 2 राज्यों में उसकी सरकार बनी, लेकिन 3 दिन मंत्री पहले सत्येंद्र जैन और उसके बाद मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह राज्यसभा के सांसद, कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि नहीं ये जो पूरा आरोप है वो पूरी तरह से निराधार और गलत है? जनता पार्टी की जो पोल है, जो इसकी कोर रीजन ये है कि वो अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए वो लॉ एंड ऑर्डर में फेल हैं, महंगाई में फेल हैं, ना वो मजदूर के ना वो किसान के। 13 महीने किसान बैठे रहते हैं। देश के खिलाड़ी जो पूरे संसार के अंदर अपना नाम रोशन करते हैं, उनको अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और वहां पे आज तक ब्रिजभूषण शरण जो उसके लिए सबूत उसको तो गिरफ्तार करा नहीं जाता, वहां तो सीबीआई नहीं जाती, उसको तो गिरफ्तार नहीं करती। अब ये लोगों का मन भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो विपक्षी पार्टियां उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको डिफेम करने का काम कर रहे हैं। 40 जगहों पे रेड पड़ी है।